साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी तेज बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही आपको वायु गुणवत्ता के बारे में देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। मौसम से जुड़े 5 राज्य कौन से हैं, जहां की 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के बारे में बता दें, जहां पर गिने चुने हिस्सों में काफी तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ भी काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। आगे आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में, यहाँ भी कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना बनते नजर आ रही है। चौथी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जाहिर किया जा रहा है और ये स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में बन सकती है। वहीं अगर मराठवाड़ा की बात करें तो यहां भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां कहां के लिए कैसा अलर्ट है। पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्र यहाँ पर नारंगी रंग में है, कुछ क्षेत्र हरे रंग में और कुछ क्षेत्र पीले रंग में। जो क्षेत्र हरे रंग में वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर हम लाल रंग की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खासतौर पर बिहार और उत्तराखंड के लिए यहाँ पर सावधान रहने की चेतावनी है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको 5 बड़ी खबरों में भी बताया है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी काफी तेज हवाएं चलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वही अन्य राज्य जो आप देख रहे हैं दक्षिण के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज बारिश, कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है, यानी यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। जिसमें आप खासतौर पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, जहां आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है और उत्तराखंड को लेकर चेतावनी है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत से बताया कि यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं यहाँ भी बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, तो जहां देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं गरज चमक के साथ। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर और झारखंड में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी हमने आपको बताया। आइए बात करते हैं केरल की और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, भीतरी उत्तर कर्नाटक की और साथ ही तेलंगाना की। तो यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश है। वही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तमिलनाडु और रायलसीमा में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और आइए बात करते हैं मध्य भारत की, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ यहाँ तेज हवाएं भी चली है। वहीं थोड़ा नीचे आए हिमाचल प्रदेश में भी देखिए ऐसी स्थिति रही, यहाँ भी बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं। और साथ ही उत्तराखंड की बात कर ले, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी काफी बारिश दर्ज की गई है कुछ क्षेत्रों में। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। इसी तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि काफी बारिश हुई है कई जगहों पर। उसके नीचे असम, मेघालय की बात कर लेते हैं, यहाँ भी बारिश दर्ज की गई, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश रही है। अब दक्षिण की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु, साथ ही साथ केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक भी आप देख सकते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ तेज हवाएं चली है, लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक में से बारिश दर्ज की गई है। अंडमान
निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में काफी बारिश हुई है। इसी तरह से लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत को रुख करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें और साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें। गुजरात की भी बात कर लेते हैं। साथ ही कोंकण, गोवा में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो ये रही मौसम की चाल, जिसमें हमने आपको बताया कि कहां कहां पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही मौसम खबर जारी रहेगा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। यानी हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल और अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की, जिसमें हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में लुढ़का है, नीचे गया है। तापमान में यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई है। वहीं अगर हम नजर डालें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तापमान बढ़ा है, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में इजाफा देखा गया है। आइए बात करते हैं असम, मेघालय और साथ ही साथ बिहार की बात कर ले, तो यहाँ देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी तापमान चढ़ा है। पारा इन क्षेत्रों में ऊपर गया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैसी स्थिति रही है, खासतौर पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह तापमान ऊपर गया है। यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। छत्तीसगढ़, विदर्भ की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहा है, तो आपको बता दें कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बागडोगरा में सबसे ज्यादा तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर बढ़ा है। इसी तरह से अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो देख सकते हैं यहाँ भी तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया है और इसकी भी रेंज 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अलग अलग क्षेत्रों में तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है। तो अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। इस बार इंदौर में 20.5 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर भारत में इंदौर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आइए अब बात करते हैं कि देश के अन्य क्षेत्रों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव।
मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी यहाँ पर 99 है, जो कि अभी भी अच्छे की श्रेणी में है। लखनऊ की बात कर ले तो यहाँ 50 से थोड़ा ऊपर है, 51 है वायु गुणवत्ता, और ये भी अच्छे की श्रेणी में है। पटना की बात करें तो 74 है वायु गुणवत्ता, और अच्छे की श्रेणी में ये भी अभी बना हुआ है। इसी तरीके से आइए अब हैदराबाद की बात करते हैं। यहाँ वायु गुणवत्ता 50 से ऊपर है, यानी 54 है, और ये भी अच्छी की श्रेणी में है, बहुत अच्छे के बेहद करीब। और पुणे की बात करें तो यहाँ देखिए वायु गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, और ये बहुत अच्छी की श्रेणी में है, 35 है। कोलकाता की बात करें तो 43 है वायु गुणवत्ता, और ये भी बहुत अच्छे की श्रेणी में है। और वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की वायु गुणवत्ता में भी काफी सुधार है, 45 है, और ये भी बहुत अच्छे की श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता में भी काफी सुधार है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 37 है, यानी बहुत अच्छे की श्रेणी में। आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां का मौसम अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 4 दिनों में आपको बता दें कि पहले 2 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मंगलवार और बुधवार को बारिश होने की पूरी संभावना है। तापमान आप देख सकते हैं काफी उतार चढ़ाव है, जहां आप रविवार को देख रहे हैं अधिकतम तापमान 16 डिग्री है, वही बुधवार आते आते 19 डिग्री हो रहा है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है। उत्तराखंड के हरिद्वार अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ 4 दिन अलग अलग सा मौसम रहेगा। पहले 2 दिन जहाँ बारिश होती रहेगी, वही मंगलवार को यहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, और बुधवार आते आते हो सकता है थोड़ा मौसम सुधरे, मौसम साफ रहे। तापमान भी देख रहे हैं कि काफी ऊपर नीचे है, जहां रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, वही 3 डिग्री की गिरावट के साथ सोमवार को आप देख सकते हैं कि 32 है, मंगलवार को 34 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो अभी यहाँ पर आपको बता दें कि जहां रविवार को काफी यहाँ देख सकते हैं कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन धूप भी निकल सकती है। सोमवार और मंगलवार को बारिश होने की पूरी संभावना है। बुधवार को फिर बादलों की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। तापमान आप देख रहे हैं कि 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान में ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 26 या 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 में से 3 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, और वही बुधवार आते आते मौसम थोड़ा साफ हो सकता है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा सकता है। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो यहाँ आपको बता दें कि 4 दिन आप देख रहे हैं कि काफी बारिश हो सकती है, और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, लेकिन बारिश 4 ही दिन यहाँ पर होती रहेगी। तो ऐसी स्थिति रहने वाली है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो हम आपको बता रहे हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में कि आने वाले 4 दिनों में मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। और इसी कड़ी में बात करते हैं असम के सिलचर की। यहाँ पे 4 दिन काफी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 31-33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी उसमें कोई ज्यादा उतार चढ़ाव कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अधिकतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में आप देख सकते हैं। लेकिन बारिश 4 ही दिन लगातार सिलचर में होती रहेगी, जैसे कि अभी हम बीते कुछ समय से ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं कि काफी बारिश यहाँ पर हो रही है, जिससे कि आमतौर पर होती है। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करें तो यहाँ भी 4 दिन आप देख रहे हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बारिश होने की स्थिति बन रही है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस इन 4 दिन में रहने वाला है। लेकिन बारिश यहाँ भी 4 दिन काफी ज्यादा हो सकती है। तापमान में हालांकि उतनी गिरावट नहीं है, अभी भी आपको कुछ हद तक गर्मी यहाँ पर महसूस होगी। वही बात करते हैं केरल के कन्नूर की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पर बारिश होने वाली है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो केरल जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कन्नूर में खासतौर पर 4 ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है।
तो केरल की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। हालांकि तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देख रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रविवार और सोमवार को जहाँ बादल छाएंगे और धूप बीच बीच निकल सकती है, लेकिन मंगलवार बुधवार आते आते यहाँ भी अच्छी बारिश होगी। और इसी के साथ ही थोड़ा तापमान में भी हम देख रहे हैं मंगलवार को गिरावट है, लेकिन बुधवार को आते आते फिर 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। मध्य प्रदेश के सांची अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी बता दें कि रविवार को तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगले 3 दिनों में यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। लेकिन 4 दिनों में 3 दिन जहां यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन रविवार को बारिश होने की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये था पर्यटन स्थलों का मौसम पूर्वानुमान। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त कई क्षेत्रों में रोपाई और निराई का काम चल रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों की क्या सलाह है, अलग अलग फसलों को लेकर, क्षेत्रों को लेकर आइए जानते हैं। असम में धान की बुआई करें। धान के खेत में निराई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। धान के खेत से ही खरपतवार निकालें। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर लें। फूल गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही जूट की कटाई कर सकते हैं। किसान अरहर की बुआई कर लें। अभी मूली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम में मूंग की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई भी कर लें। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करें। वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। असम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। इस समय हल्दी के खेत में निराई करते रहें। यहीं केले के बागों में निराई करें। मेघालय में धान के खेत में निराई करते रहें। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत में निराई भी कर लें। मेघालय में पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। इसी तरह ब्रोकली की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहाँ बीन की बुआई कर लें। इसके अलावा लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी हल्दी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। हल्दी के खेत में निराई कर लें। साथ ही अदरक के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। अदरक के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान अनानास की कटाई करें। और आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पालक के बारे में। पालक की बात करें तो इसकी पत्तियों का सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये पोषण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसके अलावा हमारे किसान भी इसकी खेती कर लाभ ले सकते हैं। अगर आप पालक की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और खासी कौन सी और अन्य बातें हैं जिसका वो ध्यान रखे, आइए जानते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है।
तो इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मौसम खबर YouTube चैनल देखने के लिए हमारे इस QR कोड को आप स्कैन करें। @DD किसान चैनल ये हमारा YouTube ID है, जहां पर मौसम खबर के साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।